मूंगफली के छिलकों का हम प्लांट ग्रो करने से लेके प्लांट की अच्छी ग्रोथ तक अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री के इन मूंगफली के छिलके जिनको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनको हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, ये मैंने कुछ मूंगफली के छिलके लिए हैं जिन्हें कि पीनट शेल, ग्राउंडनट शेल भी कहा जाता है। जब हम मूंगफली खाते हैं तो उसके छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं, तो उनके छिलकों को कभी भी फेंकिए मत, उन्हें इकट्ठा करके रखिए। मूंगफली के इन्हीं छिलकों को हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के इन छिलकों को आप गार्डन में अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के इन छिलकों में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगती। इन छिलकों में कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आपने इन मूंगफली के छिलकों को जब भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है, तो जैसे अपने छिलके इस तरह निकाल के रखे हैं इकट्ठे करके, तो डायरेक्ट इसी तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मूंगफली के इन छिलकों में नमक मिला होता है। जब मूंगफली को भुना जाता है तो अक्सर नमक का इस्तेमाल होता है, तो वही नमक इन छिलकों के ऊपर लग जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वहीं जब नमक हमारी मिट्टी में मिक्स होता है तो वो मिट्टी की जो प्लांट ग्रो करने की पावर है उसे थोड़ा सा कम कर देता है। तो इसलिए जब भी आपको इन छिलकों को गार्डन में इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इनको धो लें। किसी भी बर्तन में पानी लेकर मूंगफली के छिलकों को उसमें डालकर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, तो जो असर होता है ना नमक का, वो निकल जाएगा। और सारे मूंगफली के छिलकों को इस तरह से धोकर हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर इन छिलकों को हमने एक टोकरी में डालकर अच्छी तरह से सुखा लेना है। हमने इन छिलकों को सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। देखिए, छिलकों को ना सूखने इस तरह रखे हुए एक दिन बीत चुका है और ये छिलके हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो चलिए अभी हम इसे गार्डन में इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि कैसे करना है। मूंगफली को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें नहीं डाला, तो मैं इसी में डालकर इसको थोड़ा सा बारीक कर लूँगी, तो उसके बाद ही मैं इसे गार्डन में इस्तेमाल करूँगी। मूंगफली के छिलकों में NPK की मात्रा बहुत ही ज़्यादा भरपूर होती है, जो कि हमारे फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन 1.2%, फास्फोरस 1.5% और पोटाशियम 1.8% होता है, और कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। देखिए, इस तरह थोड़ा सा बारीक करने के बाद इनका पहला इस्तेमाल तो ये है कि जब आपने इनका पाउडर तैयार के लिए, चाहे आपने ग्राइंडर में किया या अपने हाथों से इस तरह कूट कर किया, तो वो पाउडर करने के बाद इस तरह से आप इसे मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। इस पाउडर को आप कोकोपीट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोकोपीट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो छिलके जब आप मूंगफली खाने के बाद फेंकते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय इससे आप पाउडर तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ्री का हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इन छिलकों को मिट्टी में डालने से मिट्टी हल्की हो जाती है और मिट्टी हमारी उपजाऊ भी हो जाती है। अगर आप छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं और छत के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो इसके लिए आप मूंगफली के छिलकों को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ये आमतौर पर हर घरों में मूंगफली पाई जाती है। तो इन छिलकों को स्टोर करके रखें और इन छिलकों को अपने गमलों में इस्तेमाल करें, तो इससे आपके जो मिट्टी है वो बहुत हल्की हो जाएगी और आपके छत के ऊपर ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा। मैं तो पूरी सर्दियों में जो छिलके होते हैं मूंगफली के, उन्हें स्टोर करके रखती हूँ और इस तरह गमले की मिट्टी में उन्हें मिक्स कर देती हूँ, या किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ तो उसमें भी मिक्स कर देती हूँ। तो आमतौर पर एक तो ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है इन्हें मिक्स करने से, और दूसरा छत के ऊपर वजन भी नहीं बढ़ता। और दूसरा, जब हम इन छिलकों को मिट्टी में मिक्स करते हैं तो हमारी मिट्टी फ्लैपअप हो जाती है, जिससे जड़ों तक एयर पहुंचती है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे हम कोकोपीट में सीड ग्रो करते हैं, तो उसी तरह से इन छिलकों का पाउडर तैयार करके उनमें भी हम सीड ग्रो कर सकते हैं और उनमें सीड बहुत ही अच्छे ग्रो भी हो जाते हैं। छिलकों के मिट्टी में इस्तेमाल करने से मिट्टी हमारी वेल ड्रेन हो जाती है और बहुत ही हल्की मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है, क्योंकि इन छिलकों का वेट बहुत कम होता है और इनमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इन छिलकों की आप प्लांट्स के बीच में मल्चिंग भी कर सकते हैं।
अगर आप कोई गमला भर रहे हैं तो जैसे आप सुराख के ऊपर कोई पत्थर रखते हैं या थर्मोकोल का कोई पीस रखते हैं, तो उसकी जगह पर आप मूंगफली के छिलकों की एक लेयर बिछा सकते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालकर कोई प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। और मूंगफली के इन छिलकों को साबुत भी आप प्लांट्स के आसपास बिछा भी सकते हैं। इस तरह बिछाने से खरपतवार यानी कि घास फूस ग्रो नहीं होता, जो कि गमले में बहुत ज़्यादा कई दफ़ा घास फूस ग्रो हो जाता है। मूंगफली के छिलकों का पाउडर तैयार करके जब हम मिट्टी में मिक्स करते हैं तो ये पौधों को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ मिट्टी में मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है। आप इन छिलकों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं तो पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स में, तो उस वक्त आप इनकी एक लेयर प्लांट्स के आसपास बिछा सकते हैं, क्योंकि इन छिलकों में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इससे हमारी मिट्टी ड्राई नहीं होती। आप इन छिलकों का पाउडर बनाकर कोकोपीट की जगह पर मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं तो कोकोपीट नहीं करना चाहते तो आप मूंगफली के छिलकों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के छिलकों को डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अगर हम मिट्टी में साबुत ही छिलके मिक्स कर देते हैं तो कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाता है जब वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट होते हैं। अगर आप घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उस किचन वेस्ट में आप इन छिलकों को भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैं इस ड्रम में किचन वेस्ट रोज़ डालती रहती हूँ खाद तैयार करने के लिए, तो उसमें मैंने ये मूंगफली के छिलके भी डाल दिए हैं। जैसे किचन वेस्ट से मेरी खाद तैयार होगी और साथ ही ये छिलके भी डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और इनकी भी खाद साथ ही किचन वेस्ट के तैयार हो जाएगी। मूंगफली के इन छिलकों में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इनका आप गार्डनिंग में इस्तेमाल ज़रूर करें। इनको फेंकने की बजाय इनमें एनपीके की भरपूर मात्रा होने के कारण ये हमारे फूल वाले फल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब भी आपने अपने गार्डन में मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखें उन्हें धोकर सुखाकर फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब उन्हें मूंगफली को भुना जाता है तो उसमें नमक का इस्तेमाल होता है, जो हमारी मिट्टी के लिए हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। तो मूंगफली के छिलकों को गार्डन में इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उन्हें पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें। मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की बहुत ज़्यादा पावर है मूंगफली के इन छिलकों में। आप इन्हें अपने गार्डन में इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।